भारत में जन्मी खालिदा जिया हमेशा भारत विरोधी रही है। खालिदा का जन्म 1945 में भारत के जलपाईगुड़ी में हुआ था। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई दिनाजपुर मिशनरी स्कूल से की और 1960 में दिनाजपुर गर्ल्स स्कूल से मैट्रिक पास किया। उनके पिता इस्कंदर मजूमदार एक बिजनेसमैन थे और मां तैयबा मजूमदार हाउसवाइफ थी। परिवार में वे दूसरे नंबर की संतान थी और घर में उन्हें प्यार से पुतुल कहा जाता था। खालिदा 1984 में बीएनपी की उपाध्यक्ष बनी और बाद में पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई। उनके नेतृत्व में बीएनपी ने तानाशाही शासन के खिलाफ आंदोलन किया। भारत को लेकर खालिदा जिया का रुख ज्यादातर समय टकराव वाला रहा था। वह बार बार कहती थी, बांग्लादेश की संप्रभुता और सुरक्षा सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री रहते हुए खालिदा जिया ने भारत को बांग्लादेश की जमीन से होकर रास्ता देने का विरोध किया। भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए यह रास्ता चाहता था। खालिदा जिया का कहना था कि इससे बांग्लादेश की सुरक्षा को खतरा होगा। उन्होंने भारतीय ट्रकों को बिना टोल टैक्स बांग्लादेश की सड़कों पर चलने देने का भी विरोध किया और इसे गुलामी की तरह बताया था। उन्होंने 1972 में भारत बांग्लादेश मैत्री संधि को आगे बढ़ाने का भी विरोध किया। उनका कहना था कि यह संधि बांग्लादेश को कमजोर बनाती है। वह अक्सर कहती थी कि उनकी पार्टी बीएनपी बांग्लादेश को भारत के दबदबे से बचाने के लिए काम कर रही है। 2018 में एक रैली में उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को भारत का राज्य नहीं बनने दिया जाएगा। खालिदा जिया पूरी तरह भारत के खिलाफ नहीं थी। वह चाहती थी अगर बांग्लादेश भारत को कोई सुविधा दे तो बदले में उसे भी फायदा मिले। उदाहरण के तौर पर वह कहती थी, भारत को रास्ता देने से पहले तीस्ता नदी के पानी का समझौता होना चाहिए। उन्होंने फरक्का बैराज को लेकर भी भारत की आलोचना की और कहा कि इससे बांग्लादेश को गंगा का पानी कम मिल रहा है। एक बार उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत ने जानबूझकर पानी छोड़कर बांग्लादेश में बाढ़ की हालत को और बिगाड़ दिया है। भारत को दूर के बीच खालिदा जिया ने चीन के साथ रिश्ते मजबूत किए। 2002 में उनके कार्यकाल में बांग्लादेश ने चीन से टैंक और युद्धपोत जैसे हथियार खरीदे। इससे भारत की चिंता बढ़ गई। भारत ने आरोप लगाया कि बीएनपी सरकार पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी संगठनों को पनाह दे रही है। खालिदा जिया ने पहले कुछ ऐसे संगठनों को स्वतंत्रता सेनानी जैसा भी बताया था। 2012 के बाद खालिदा जिया के भारत के साथ कुछ रिश्तों के सुधार देखने को मिला। दिल्ली यात्रा के दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया था कि भविष्य की बीएनपी सरकारें भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बांग्लादेश को जमीन नहीं होने देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकातें हुई थी। 2015 में ढाका दौरे के दौरान मोदी ने उनसे मुलाकात की थी। खालिदा जिया के शासनकाल खासकर 2001 से 2006 के बीच भारत ने यह भी आरोप लगाया कि बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट भारत में उग्रवादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। उस समय भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का कहना था कि कुछ विद्रोही संगठन बांग्लादेश में पनाह लेकर भारत में हमले कर रहे हैं। इन आरोपों के कारण भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में भी तनाव देखने को मिला। इसी दौर में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक बयानों में यह कहा जाने लगा कि खालिदा जिया पाकिस्तान को लेकर नरम रुख रखती है और भारत को लेकर कठोर रुख अपनाती है। इन आरोपों ने धीरे धीरे यह धारणा बना दी कि खालिदा जिया की राजनीतिक भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक है। हालांकि बीएनपी और खालिदा जिया के समर्थक इस सभी दबावों को सिरे से खारिज करते रहे। उनका कहना था कि ये सब आवामी लीग की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था, जिनका मकसद बीएनपी को देश और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करना था।